जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में मैंने जहां से डिसकंटिन्यू किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। इंड एस 40 हमारा टॉपिक चल रहा था। इंड एस 40 का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या नाम है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेटा, वो हमने क्या क्या देखा था? इनिशियल रिकॉग्निशन हमने देख लिया था, इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड सेकंड हमने क्या देखा था? सब्सिक्वेंटली रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंटली उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। वो दोनों टॉपिक हमने देख लिया था। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं जिसका नाम है ट्रांसफर। ट्रांसफर से आपको ऐसा फीलिंग आता हुआ सेल सेल सेल, यहां से वहां जाए या वहां से यहां आए, बात तो एक ही है। ट्रांसफर मींस यहां से वहां जा रहा है, ट्रांसफर मींस एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। इट मींस ये दो टाइप के होते हैं बेटा। ट्रांसफर अगर देखा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यहां पे। बट देखा जाए ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो ट्रांसफर सपोज हम किसकी बात करें? इंड एस 40 की। तो इंड एस 40 में जो चीज था वो हो सकता है, अब वैल्यू कहां पे हो उसका? इंड एस 16 में। तो इंड एस 40 से ट्रांसफर होके जा रहा है इंड एस 16 में, या इंड एस 40 से ट्रांसफर होके जा रहा है इंड एस 2 में, या इंड एस 16 से इंड एस 40 में, या इंड एस 2 से इंड एस 40 में। समझ में आया कुछ बात? तो वही मैंने यहां पे सिनारियो दिया, 4 सिनारियो आपको समझाता हूं मैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं। यहां पे लिखा बेटा इंड एस 40 से जा रहा है किसकी तरफ? देख लो आप, इंड एस 16 की तरफ। इंड एस 16 की तरफ कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तो कोई भी चीज मान लो मैं रेंट पे देके रखा था, या मैं उसको इंड एस 40 के हिसाब से वैल्यू कर रहा था कोई भी प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी अब मैं बिजनेस यूज में ले रहा हूं। अब उस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस यूज में ले रहा हूं। इट मींस इंड एस 40 से ट्रांसफर होकर इंड एस 16 में आएगा। वो कैसे वैल्यू करेंगे, क्या करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो इंड एस 16 में पहले यूज हो रहा था, नहीं। इंड एस 40 में यूज हो रहा था, हां। अब कहां यूज हो रहा है? इंड एस 16 लगेगा उसके ऊपर। सपोज वही चीज वाइस वर्सा देखा जाए, अगर कोई भी एसेट मैं बिजनेस में यूज कर रहा था, अब उसको हम ट्रांसफर कर रहे, उसको हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में ना यूज करके उसको मान लो रेंट पे दे दिए, और उसका रेंट आ रहा है इंड एस 40 के हिसाब से, उसका वैल्यूएशन होगा इंड एस 40 के हिसाब से, उसको रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉग्निशन होगा। लेकिन जो रेंटल इनकम है ना, लीज वाला, वो 116 की बात करता है, वो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो यहां पे ध्यान रखो, चाहे 16 से 40 में जाए या 40 से 16 में आए, क्या बेटा फर्क हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट। अब दूसरी बात मान लो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंड एस 2 से 40 की बात। जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे चेयर्स है, 100 कुर्सी है, और कुर्सी आप क्या करते हो? बिजनेस में यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो आप इंड एस 40 लगा रहे हो उसका? नहीं, इंड एस 40 नहीं लगा रहे हो। लेकिन 100 चेयर है आपके ऊपर, आपके पास, और आप उसको क्या कर रहे हो बेटा? 100 चेयर है आपके पास, स्टॉक है, और आप क्या करते हो? बेचते हो, कुर्सी लाते हो, बेचते हो। और अभी फिलहाल आपके पास 100 चेयर पड़े हुए, आप उसको बेचना चाहते हो, बट आपके माइंड में ख्याल आया क्यों हम इसको बेचने के बजाय, पब्लिक का डिमांड क्या है मार्केट में, रेंट पे लिया जाए। तो आप 100 कुर्सी क्या करते हो? रेंट पे देने लगते हो, रेंट पे देने लगते हो, रेंट पे देने लगते हो। मतलब क्या कि उस इन्वेंट्री को आपने बिजनेस में यूज करके उसका क्या किया? रेंट पे दिया। आप उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कमा रहे हो, इन्वेस्ट कर दिया वहां पे। तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? आप 2 से 40 की तरफ आ गए, या 40 से 2 में आ रहे हो, वैसी वर्षा ना। चाहे 40 से 2 में आओ या 2 से 40 में आओ, वहां पे ये सारे रूल लगेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इंड एस 40। देखो यहां 40 से 16 में जा रहा है, या 16 से 40 में जा रहा है, दोनों क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांसफर। या इंड एस 40 लग रहा था, अब उसको लग रहा है इंड एस 2। कोई भी चीज लॉन्ग टर्म थी, इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया, वो अभी शॉर्ट में हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंड एस 2 में वैल्यू हो रहा है अभी, या इन्वेंट्री में वैल्यू हो रहा था, अब उसको इंड एस 40 में ले लिया। तो ये सारी चीज क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांसफर। इसका यहां पे नोट मैंने लिखा है क्या? डिस्क्लोजर ओनली। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर करेंगे बेटा। यहां पे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर होगा, यहां पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी इसके ट्रांसफर की। तो याद रखना डिस्क्लोजर ओनली। मैंने क्या लिखा? डिस्क्लोजर ओनली। कहां? नोट्स टू अकाउंट में जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, मैंने नो शब्द यूज किया है। एंड आगे है ट्रांसफर वन इंड एस टू अनदर। ट्रांसफर वन इंड एस, यहां इंड एस से हमने निकाल के इंड एस दूसरे में जब लेके जा रहे हैं, तो बेटा वहां पे क्या होगा? ओनली कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। जो आपके कैरिंग अमाउंट दिख रहा है ना, वही अमाउंट पे वहां पे कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होगा। एंड लास्ट क्या होता है कि बेटा इसमें अगर जब भी आप ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है, तो जो न्यू इंड एस में गया, सपोज 40 से 16 में गया, तो 16 इज अ न्यू, और न्यू में क्या होगा? मेजरमेंट होगा उसका। मैंने यहां पे लिखा है कि आफ्टर ट्रांसफर उसका क्या होगा बेटा? मेजरमेंट होगा।
देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको 2 मिनट के लिए आप लोग गो थ्रू कर लो, फटाक से देख लो। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे कैसे होगा, तो देखो डिस्पोजल 2 प्रकार के हो सकते हैं। जा रहा है एसेट ना, अब जा रहा है, डिस्पोज करेंगे हम उसको, सेल कर देंगे, है ना, जो भी करेंगे। तो डिस्पोज यहां पे हो रहा है 2 टाइप के हो रहा है। एक हो रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हमारे पास से माल जा रहा, माल इन द सेंस हमारे पास से एसेट वो जा रही है, हमारे पास से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप जा रहा है यहां से, या ट्रांसफर ऑफ अंडर फाइनेंस लीज, हम लीज पे देख के रखते हैं, उसको बोलते भैया कुछ पैसा एक्स्ट्रा दो और जो तुम्हारे पास है वो प्रॉपर्टी तुम रख लो, उसके मालिक बन जाओ तुम, हमें हमारा पैसा दे दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको हम सम अमाउंट पे होता है, बाद में उसको बोलते हैं भैया तुम फाइनेंस लीज पे ओनर तुम ही बन जाओ, हमें क्या करो, हमें पैसा दे दो। तो फाइनेंस लीज है। 2 प्रकार के ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और या ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज और ये ओनरशिप में, ओनरशिप के अंदर बेटा 2 पार्ट वापस से हो रहा है, आप देखेंगे तो बैक टू बैक चिपक के 2 पार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सेलिंग प्राइस। अब ओनरशिप अगर हम मालिकाना हक है और उसको हम बेच रहे, ट्रांसफर कर रहे, है ना, तो वहां पे देखेंगे कि इफ सेलिंग प्राइस कलेक्ट जो हो रहा है वो लमसम पे हो रहा है कि नहीं, वो लमसम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर वो लमसम पे नहीं हो रहा है, एक अमाउंट लिया लमसम अमाउंट और उसको दे दिया, ये एक ट्रांसफर है। और दूसरा क्या है, भैया हम तुम्हारा पैसा धीरे 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 दे देंगे, इट मींस इंस्टॉलमेंट बेसिस। आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है, जिसे बोलते हैं हम डेफर्ड सेल बोलते हैं उसको। तो एक होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस, एक होता है लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट में क्या होता है, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे हम सीधा सिंपल सी बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। अगर डिफर्ड सेल हो रहा है तो हम रुकेंगे, बट अगर डिफर्ड सेल नहीं, लमसम हो रहा है ना, लमसम अमाउंट पे हो रहा है, तो तुरंत एक बात आती है कि भैया प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। क्यों, बहुत अंदर से फीलिंग आती है ना भाई, प्रॉफिट हुआ तो क्या, लॉस हुआ तो क्या। अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैलकुलेशन करने के बाद में हम तुरंत पता करेंगे उसको ट्रांसफर टू पीएनएल, है ना, ट्रांसफर टू पीएनएल, उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला वही है जो कैरिंग अमाउंट जिस पे सेल हुआ है, सेलिंग प्राइस जो है ना हमारा, नेट सेलिंग प्राइस बोला जाएगा उसको। क्या बोलते हैं उसको बेटा, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, कुछ सेलिंग एक्सपेंस लगा उसको माइनस करके, जैसे ब्रोकरेज वगैरह लगता है ना, तो वो माइनस करके, तो क्या हो जाएगा बेटा, नेट सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस बोलो बेटा, सेलिंग अमाउंट माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा माइनस कैरिंग अमाउंट। देख लो यहां पे, नेट सेलिंग प्राइस जो आपका अमाउंट है वो माइनस कैरिंग अमाउंट, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस, और उसको तुरंत फटाफट से ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इफ प्रॉफिट या इफ लॉस जो भी हुआ उसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। नेक्स्ट बात आती है किसकी पीछे बेटा, जर्नल एंट्री की। जैसे ही बात जर्नल एंट्री की आती है ना, तो एक बात बेसिक 11th वाला याद रखो यार, गोल्डन रूल। क्या, माल आया मतलब एसेट आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो पैसा यहां पे आएगा, सामने वाला हमें पैसा देगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, लमसम अमाउंट आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट जा रहा है टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, याद करो रूल नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट बेटा 11th यार, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन ना, तो गेन हुआ, इनकम हुआ, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ प्रॉफिट। बट अगर लॉस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट किसको कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इफ लॉस, एंड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ प्रॉफिट। समझ में आया इतना, ओके। ये एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा अगर डिफर्ड सेल किया तो क्या होगा बात। अगर हम डिफर्ड सेल करते ना बेटा, तो वहां पे हम एक चीज माइंड में याद रखते हैं कि सामने वाला हमें ब्याज देगा, इंटरेस्ट वगैरह देगा। अब भाई ईएमआई पे होता है तो थोड़ा बहुत तो फायदा लेगा ना सामने वाला। और दूसरी बात, हम पीएनएल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आज इसकी वैल्यू इतना है, फ्यूचर में इतना इतना करके इतना इतना देगा, तो सब पे निकालू नहीं। अगर उसने मान लो 2-2 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए 10 महीना देगा, तो 1 लाख रुपए दे रहा है 10-10 हजार रुपए महीने, तो 1 साल 10 महीने बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कंफ्यूजन आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसका, जितना हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ऑल कैश इनफ्लो, कितना कैश इनफ्लो आने वाला, एक्सपेक्टेड जितना है उसको, जितना कैश इनफ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो डिफर्ड पेमेंट होगा ना, डिफर्ड सेल किया मैंने, तो जो पेमेंट आएगा 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 फ्यूचर में आएगा, उसका आज ही हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू निकल गया माइनस कैरिंग अमाउंट, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। देख लो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैरिंग अमाउंट, आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो लॉस। प्रॉफिट और लॉस की एंट्री आपको बाखूबी आता है बेटा। आप यहां पे फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे और इंटरेस्ट को अक्रूअल बेसिस पे, इंटरेस्ट को अक्रूड बेसिस पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और एंट्री करके बेटा उसको ट्रांसफर टू पीएनएल कर देंगे। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर टू पीएनएल अक्रूअल बेसिस। कैसे, अच्छा इसकी एंट्री कोई बता सकता है मुझे, इंटरेस्ट की कैसे, इंटरेस्ट तो डेटर बढ़ेगा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर बढ़ेगा ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए, क्यों, हमें सामने वाला पैसा देगा ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। समझ गया, ये था इसका जनरल एंट्री। नेक्स्ट पार्ट आता है किसका बेटा, ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज। ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज, अगर फाइनेंस लीज के अंदर हमने ट्रांसफर करना है तो पहले हमने रिकॉग्नाइज किया होगा, आज क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करें तो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, डी रिकॉग्नाइज। अच्छा, डी रिकॉग्नाइज करते टाइम पे हमें यह ध्यान रखना है बेटा कि जनरल एंट्री क्या करना है, और डी रिकॉग्नाइज ऑलवेज ऑन फेयर वैल्यू, ऑलवेज ऑन फेयर वैल्यू, FV फेयर वैल्यू। ये देखो बेटा, फेयर वैल्यू पे करेंगे उसको, ठीक है। अब फाइनेंस लीज वाला की बात कर रहे हैं हम, ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज, डी रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन फेयर वैल्यू। जर्नल एंट्री क्या होंगी, जर्नल एंट्री सिंपल सी बात है भाई, लीज रिसीवेबल था ना, अब उससे उसको बोलेंगे भाई कुछ पैसा वैसा ले ले, दे दे मुझे, सॉरी मुझे कुछ पैसा वैसा दे दे और अपन फुल सेटलमेंट करते, तू असेट को लेके जा, हमें इतना पैसा दिया था फाइनेंस लीज में और पैसा दे दे और इसको रफा दफा कर लेके जा प्रॉपर्टी, हमें इसकी जरूरत नहीं है अब। समझा, समझा ना, हाँ। तो हम उससे और पैसा मांगेंगे तो पैसा देने के लिए लायबल होगा। मतलब क्या, लीज रिसीवेबल, रिसीवेबल कुछ पैसा आने वाला है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन जो लीज पे थी। मतलब क्या कि टू असेट ऑन लीज अकाउंट। एंट्री क्या होगी, सिंपल से एंट्री क्या कि लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और लॉस हुआ तो पीएनएल क्या होगा, डेबिट होगा। वही मैंने लिखा बेटा एंट्री, ठीक है। तो कॉपी डाउन फास्ट, तब तक मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर लिख रहा हूं, ठीक है। तो फटाफट से ये कॉपी कर लो पार्ट, ये मैं मिटा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा क्या, डिस्क्लोजर वाला। आप सभी जानते होंगे डिस्क्लोजर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या क्या दिखाना है क्या क्या नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए डिस्क्लोजर में तब तक लिख रहा हूं। डिस्क्लोजर इंड AS 40 के अंदर क्या डिस्क्लोजर होगा, आप लोग कॉपी करें उसको फटाफट, फिर मैं समझाता हूं इसको। पहला अगर डिस्क्लोज हमें करेंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह करना है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेड, चाहे वो कौन सा हो सकता है, बैलेंस शीट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी,
लिख के हो गया, थोड़ा इधर लिख दे तो बेटा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है वाले में, मैं फटाफट समझा देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, उसके बाद में कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन करंट ईयर, फिर उसके बाद में डिस्पोजल कुछ किया तो माइनस हो जाएगा डिस्पोजल, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये हो गया, ठीक है। फटाफट से आ जाओ, देख लेते हैं क्या लिखा क्या नहीं। चलो आजा बेटा, डिस्क्लोजर अगर देंगे हम इंड एस 40 के हिसाब से बेटा, तो इंड एस 40 के हिसाब से डिस्क्लोजर क्या होगा, पहला अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे हम कि अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया है प्रॉपर्ली, और प्रॉपर्ली अडॉप्ट किया है तो उसको रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट या बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपने देखा होगा कॉस्ट मॉडल लगता है, क्या लगता है बेटा, कॉस्ट मॉडल लगता है, और नोट्स बनाते हैं तो इंड एस 113 है ना, फेयर वैल्यू मेजरमेंट वगैरह होता है, तो वो देखेंगे कि किया है कि नहीं किया नोट्स अकाउंट में, ठीक है। फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली लगा रहे कि नहीं लगा रहे, कंटिन्यूस लगा रहे कि नहीं लगा है, अगर वो WDV लगाए या SLM लगाए वो भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट और रिपेयर, आपने पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि एक होता है रिप्लेसमेंट एंड एडिशन, और एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कितना अमाउंट लगा है ना, या रिप्लेसमेंट और एडिशन में कितना लगा है, क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट और एडिशन क्या होता है बेटा कि वो कैपिटलाइज्ड होगा, इसलिए अमाउंट बताना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अमाउंट
अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट और रिपेयर, उसको दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट है रेंटल इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम कितना है, कितना आ रहा है और कितना उसको ऑपरेट करने के लिए डे टू डे खर्चा लग रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी जानना जरूरी है और रेंटल इनकम भी जानना जरूरी है। तो दोनों जानेंगे, उससे हम बोलते हैं कि हमारे पास नेट इनकम या लॉस कितना बच रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, रेंटल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट बात आती है इफ एनी डिस्पोजल इज मेड, इफ एनी डिस्पोजल इज मेड, अगर डिस्पोजल कुछ कर रहे हैं हम तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको भी रिपोर्ट करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट 6 नंबर डिस्क्लोजर में क्या बताया गया, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किस पे होगा, वो कॉस्ट पे होगा। बेटा यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये कॉस्ट लिखा है, आपने देखा होगा, तो ये कॉस्ट मैंने लिखा है। इसमें क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके बाद में एडिशन कुछ हो रहा है तो वो, फिर रिप्लेसमेंट कुछ कर रहे हैं तो उसका खर्चा ऐड करेंगे, ऐड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एडिशन ऐड होगा, रिप्लेसमेंट होगा, डिस्पोजल जो गया वो माइनस हो जाएगा और उसका नेट क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है किसकी, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे लेंगे। इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा, जो दूसरा है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होगा और डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होगा। नेक्स्ट बात आती है कि डिस्पोजल वगैरह किया तो उसको माइनस कर देंगे। लास्ट बात आती है क्लोजिंग बैलेंस हमारा बच जाएगा। ये सारी चीज हमें डिस्क्लोज करना है एज पर इंड AS 40। इसी के साथ इंड AS 40 खत्म होता है। आप लोग भी मेहनत के साथ जुनून के साथ पढ़ाई करते रहो, कोई करे या ना करे भाई, तुम्हें तो पढ़ाई करना है और तुम्हें CA बनना, फटाफट बन जाओ, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर हम धीरे धीरे ऐसे ही लेक्चर छोटे छोटे वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।